समाज के लोग आपकी काफ़ी जो पता चलता है इज्जत करते हैं और इस यादव संघ के उस पीरियड में आप अध्यक्ष रहे हैं और आपको भी आज तक ये भी अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। अब सवाल ये है, ये सवाल पे तो बाद में आऊँगा आपके पास, लेकिन विनोद जी आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ। आपको ये अच्छे से पता है यादव संघ का है, बराबर है, इसमें योगीराज विद्यालय है, ठीक है, शिक्षकों की भर्ती हो रही है। सवाल शिक्षकों के भर्ती पे नहीं है, क्लियर कट सब सुन लीजिएगा, सवाल शिक्षकों पे भर्ती पे नहीं है। अभी जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके हिसाब से यादव संघ में आप अभी बात कर रहे थे कि आपको मराठी का नॉलेज बहुत अच्छा है, तो मराठी यादव संघ के लोग भी, यादव समाज के लोग भी मराठी पढ़ा सकते हैं जो मुंबई में एजुकेशन कर चुके हैं। इस बात को आप मानते हैं? देखिए, अब तो हिंदी में भी मराठी भाषी पढ़ा रहे हैं और हिंदी भाषी भी मराठी पढ़ा रहे हैं। हाँ, ये चाह रहा था आपसे। अब सवाल उठा है कि यादव समाज में अभी जो 3 भर्तियां हुई है मराठी समाज का, वो कैसे हुई, इस पर कुछ आइडिया है आपको? जी, मेरे भर्ती की आइडिया मेरे को बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन सारी प्रक्रियाओं से मैं तो इलेक्शन में अब जुड़ा हूँ अजय भाई के साथ में। अब एक क्वेश्चन और रह गया आपके पास। आप 2011 में चुनाव लड़े थे, ठीक है, रिजल्ट जो भी आया आप पता है, आप नहीं आ पाए, लेकिन सवाल उठता है कि आप सारी ये प्रतिक्रिया देख रहे थे, जैसे सर ने बताया, अजय यादव जी ने बताया कि इन्होंने 2000 देखा स्कूल में यादव संघ में गड़बड़ियाँ हो रही, सर बराबर है, तो आपने उस समय कोई आवाज़ उठाया था? देखिए, वो समय हम लोग बिल्कुल चाचा के पैनल में थे और जब जनाधार समाज ने दे दिया तो उसका रिस्पेक्ट करना हमारा कर्तव्य बनता था। हमने उसका पालन किया। जो भी कमेटी उस समय चुन के आई वो काम करे, उसको काम करने का मौका मिले, और मैं भी यही चाहता हूं कि अभी इलेक्शन हो तो अब भी जनाधार जिसके भी पक्ष में है उसे काम करने का मौका मिले। विनोद जी, मेरा क्वेश्चन ये है, 2014 में के बाद और आज तक आपने कुछ सवाल पत्रिका के माध्यम से कुछ सवाल उठाए थे यादव समाज में जो गड़बड़ियाँ चल रही है चुनाव को लेकर इतने दिनों, उस पर कुछ कार्रवाई किया था, कुछ पेपर वर्क किए थे? देखिए, पेपर वर्क में समाज के माध्यम से, चूंकि मैं पत्रकारिता में था, कुछ खबरें हमने प्रकाशित की। फिर अपने समाज के उस समय जो लोग थे उन्होंने बताया कि आप जो खबरें छापते हो उससे समाज की बदनामी। चलिए ठीक है, इन्होंने बता दिया कि इनका योगदान रहा। विनोद जी, 2011-12 छोड़ दीजिए, 2014 से आज तक के दरमियान में, चूंकि आप पत्रकारिता क्षेत्र से रहे हैं, तो वास्तविक चित्रण समाज में आपके माध्यम से जाना चाहिए था, गया क्या? नहीं, इन्होंने बोल दिया, इन्होंने पेपर, ये हमारे पैनलिस्ट आर्यन यादव जी हैं, ये पूछे, इन्होंने उनको जवाब दे दिया है कि उन्होंने अपने पेपर माध्यम से 1-2 लिस्ट उठाई थी, ठीक है, वो वक्त की बात है। अभी दीपक जी, इसका एक जवाब में, और जहाँ भी देखिए, इसमें ऐसा नहीं है कि समाज के कुछ प्रबुद्ध लोगों ने प्रयास किया कि मामला जो है जिस ढंग से मनमाना कारोबार चल रहा है 2013-14 के बाद से, और कई 2-3-4 बैठकें हुई, तो विनोद जी उसमें बड़े सक्रिय थे कि कहीं ना कहीं जो है समाज को इस लाइन पर लाया जाए कि फिर से चुनाव फ्रेश तरीके से हो करके, और एक नई कमेटी आई, तो उसमें उस समय विनोद जी हम लोगों के साथ ही थे। वैचारिक रूप से ही हमेशा चाहते थे कि इसमें छापना और ये सब करने में, चूँकि समाज की बदनामी भी थी, अन्य समाज के लोगों के सामने ये हमेशा प्रश्न उठता था कि हमेशा यहाँ झगड़ा ही फसाद होते रहता है, इसलिए इन्होंने कहा कि ये चीज़ों को हम बहुत उजागर नहीं किए, लेकिन अंतर्गत जितनी भी बातें होती थी तो उसमें सक्रिय रहते थे। नहीं, विनोद जी ने बताया है, ठीक है, उन्होंने किया होगा। दीपक जी, आपसे सवाल आपसे है, ठीक है, कि चुनाव हो रहा है जी, पैनल के हिसाब से हो रहा है, जीत के आएंगे, एक पैनलिस्ट कोई भी जीत के आएगा या 9 लोग की टीम बन जाएगी जी, बराबर है। अब सवाल ये उठता है कि वहाँ पे लोकल, जी, अजय जी ने जो बताया, लोकल जो वहाँ का एटमॉस्फेयर है वो कब्जा कर लेते हैं जी। इस बार चुनाव जीतने के बाद जो पैनल आएगा उसके लिए कितनी बड़ी लड़ाई है? ऐसा है कि जो लोग कब्जा कर लेते हैं, जैसे 2011 में अजय यादव जी की अध्यक्षता में इनका पैनल चुन के आया और अध्यक्ष बने, तो उसके बाइलाज में कई खामियां हैं, जिसका कार्यकाल 1 ही साल है। 1 साल के बाद लोग खुरापात करके बाइलॉज का त्रुटियों का सहारा लेकर अपना गलत जीबीआर या मीटिंग एजीएम लगाकर अध्यक्ष बदलते गए। आते ही अजय यादव जी की अध्यक्षता में अगर हमारा पैनल चुन के आया, आते ही सबसे पहला काम बाइलाज को
जितनी भी त्रुटियां हैं चेंज कराकर। नहीं, हमारा क्वेश्चन वो तो बात क्या बात है। हमारा क्वेश्चन है जो भी पैनलिस्ट चुन के आएगा 7 तारीख को, तो असली लड़ाई तो उसको 7 तारीख के बाद शुरू होगी। जो कब्जे में करके रखे उनसे खाली करवाना। जैसे ही चुन के आएगा आधिकारिक तौर पर, अभी तो उन्होंने बोगस कमेटी, अवैध कमेटी जमा करके अवैध संचालन का काम किया है, जिसकी लड़ाई करने के लिए कोर्ट, पुलिस स्टेशन, हर जगह कंप्लेंट भी की गई यादव संघ के माध्यम से। जैसे ही चुन के आएगा चैरिटी बता देगा कि ये ऑफिशियल अध्यक्ष हैं, तो जो चुन के आया रहेगा उनको ताबा मिल जाएगा और आगे उसको कैसे दुरुस्त करना है उस पर काम किया जाएगा। ठीक है, चलिए, चुनाव जीत के आएगा, समाज की बात है। जो भी चुनाव जीत के आएगा वो 100% कब्जे में कर लेगा जो भी लिए। ठीक है, आप अध्यक्ष होने के कारण जी एक बड़ा इम्पोर्टेंट है कि सारे जो आरोप लग रहे हैं जी पैनलों से अदर पैनलों से, हाँ, वो सारे आपके ऊपर लग रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन उठाने से पहले आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके पैनल में आपके द्वारा निकाले गए भी लोग फिर से आपके पैनल में लड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, समाज को बताइए। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि स्थानीय संस्था यादव संघ का संस्था में 2013 के बाद से ये आवाज़ ये कुछ लोगों ने जानबूझ के उठाया कि यहाँ बाहरी लोग जो है आकर के अपना कब्जा करते हैं और यहाँ पे स्कूल और ये सब संचालित करते हैं। तो यहाँ स्थानीय लोगों को इसको संचालित करना चाहिए। स्थानीय के नाम पर ही वहाँ पर स्थानीय जो उस समय के तत्कालिक मंत्री थे, आमदार थे या पालक मंत्री थे, जो भी थे, उनको इन्वॉल्व करके इन लोगों ने अपना बोर्ड लगा करके गेट पे ताला लगा या पुलिस प्रशासन का सहयोग लिया। लेकिन उनके कारोबार को और उस चीज़ में मैं ये आज सुनिए मैं उसी क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। और ये सब कार्रवाई कराने में उस समय हमारे कमेटी से निकाले गए एक सदस्य भी उसमें, एक नहीं 2 सदस्य उसमें इन्वॉल्व थे। लेकिन कुछ दिन के बाद ही स्थानीय लोगों को पता लग गया कि ये बहुत बड़ी गलती हम लोगों ने किया है और स्थानीय लोग खुद आकर के हमसे कहने लगे कि नहीं, इसका कुछ ना कुछ कराइए, यहाँ तो गलती तो हो गई हम लोगों से। हम लोगों ने उनको एक बार समर्थन दे के अंदर तो घुसा दिया है, लेकिन स्कूल का कारोबार ढंग से चल नहीं रहा है और न तो संस्था का सारे कार्यक्रम बंद हो गए। संस्था के जितने वार्षिक प्रोग्राम होते थे, गोवर्धन पूजा होती थी, या समाज के लोग जो बेरोक टोक वहाँ चले जाते थे और अपना एक गर्व समझते थे कि हमारा स्कूल है, वो सारी चीज़ें बंद हो गई, वहाँ पर सारी गतिविधियाँ बंद हो गई और एक गिरोह के तौर पर वहाँ पर काबिज होकर के अपना लूट खसोट का काम केवल चालू रहा। लेकिन उसमें से जो हमारी कमेटी का, जिसका आप इंगित कर रहे हैं, जिसका नाम ले रहे हैं, वो व्यक्ति वापस वहाँ से उसमें से बाहर निकला या निकाला गया, जो भी हुआ। ये समाज है, समाज में हर आदमी कोई न कोई कहीं किसी न किसी का रिश्तेदार है, किसी न किसी का दोस्त है, पड़ोसी है, गांव देश का है। यदि वो आया और आ करके फिर से हमारे पास कुछ लोगों को लिवा करके और बात की बातें वो अपनी वहाँ पे त्रुटियों को उसने स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद हमारे ही कमेटी के कुछ लोग, सीनियर लोग थे, गिरिजा भाई वगैरह, सब कहने लगे कि देखिए ऐसा है कि यदि ये आदमी, हालांकि ठीक है उसने उस समय गलती किया, लेकिन आइंदा गलती न करने की बात भी कर रहा है और यदि हम लोग 8 लोग सही हैं तो अकेला आदमी कुछ कर भी नहीं सकता हो और ना तो इस ढंग से उसको कोई चीज़ें उसके हाथ में अंडर में दी जाएंगी। ये सब सारी बातें हो करके हम लोगों ने फिर वापस उसको साथ में जोड़ करके अब चल रहे हैं। ये रहा कहने का मतलब है, जितने पैनलिस्ट हैं, एक पैनलिस्ट को छोड़ के या तो उसे भी पकड़ के हर पैनलिस्ट में जो 2014 से लेके और 2023 तक सारे कमेटियों में एक एक मेंबर जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आपसे सवाल, क्या ऐसे सदस्यों को कमेटी में जोड़ने से, पैनल के चुनाव में जोड़ने से आपका वोट बैंक कम नहीं होगा? देखिए, सबसे पहले मैं एक स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम कोई वोट बैंक की राजनीति या करने नहीं आए। नहीं, चुनाव जीतने के लिए आए। चुनाव जीतने के लिए भी नहीं आए हैं। समाज अगर हमें कुछ करने का मौका देगा तो करेंगे। मेरा चुनाव जीतना हमारा लक्ष्य नहीं है। हम समाज के लिए आए हैं। समाज के व्यक्तियों को लगता है कि ये लोग अच्छे हैं। लोगों ने कहा कि स्वच्छ छवि के लोग चाहिए। तो हमने क्वेश्चन किया था पर्सनल तो वोटिंग मांगने के लिए, आपने उसे डिनाई किया। पर्सनल, देखिए, पर्सनल वोटिंग हम नहीं मांग रहे। अब कौन मांग रहे? तो आपके पैनल में दागी हैं, दूसरे के पैनलों में भी दागी हैं, तो उसका असर तो पड़ेगा आप पे। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि दागी हैं। कौन दागी है, क्या दागी है, इसकी मुझे कोई जानकारी। पूरा समाज जानता है इस बात को।
पूरा समाज को, आप इस बात को मानिए कि हर पैनलिस्ट में दागी, 2-4 दागी हैं, तो क्या आपको लेने से पहले इस पर विचार करना चाहिए था? एक क्वेश्चन मुझे यूपी से आया हुआ है और बाकायदे से आया हुआ है, हम लोग जो भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे वो सारी जगह जा रही है, उनका ये सवाल था कि पैनलिस्ट को लेना ही नहीं चाहिए था, उनको अपने दागियों को। मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हो या जो आपके दिमाग में हो, मुझे नहीं पता, एक बार आप उससे व्यक्तिगत विनोद जी व्यक्तिगत सवाल ही नहीं है। नहीं, आपने दागी कोई नाम नहीं लिया इसलिए किसी के बारे में, हमने तो हर पैनलिस्ट का नाम लिया कि हर पैनलिस्ट में दागी हैं। तो उसी का मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। अगर जिसे आप समझते होंगे आपके दिमाग में वो नाम है या आपको किसी ने पूछा है, तो आप उस व्यक्ति से पूछना चाहिए कि भैया आपको दागी कहा जा रहा है, तो आप बताओ, तो खुलासा तो वही कर पाएगा। मैं नहीं जानता हूँ कौन किसको। चलिए वक्त का इंतजार करते हैं, यदि समय मिला तो पूछा जाएगा, ठीक है? चुनाव जीतने के बाद भी जरूर पूछा जाएगा। अभी एक सवाल रह गया, आप अध्यक्ष होने के नाते आपको बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है? पहले आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो और 3 पैनलिस्ट है उनके विरुद्ध आपके कोई सवाल हैं? नहीं, हम केवल यहाँ अपनी बात करने आए, हमारा किसी के विरुद्ध न तो कोई सवाल है। और लेकिन मैं एक निवेदन ये करना चाहता हूँ, सारे पैनलिस्ट मतलब जितने लोग उम्मीदवार, मैं कहूँगा पैनलिस्ट 31 लोगों से मेरी बात ये है, मेरा निवेदन ये है लोगों से, उम्मीदवारों से निवेदन यह है कि अगर कुछ दिन की बात है, लेकिन उसमें आप लोग भाषा की मर्यादा, संबंधों की मर्यादा और इस ढंग से जो है सोशल मीडिया की आपने बात किया, किसी को दागी कहना, किसी को कुछ करना, लोग किसी को चोर भी कहते हैं, एक जन तो कहीं खड़े होकर के जो है जेल में डलवाने की बात करते हैं, तो कोई जो है जो दौड़ा कर मारने की बात करता है। तो ये जो जितना स्तर गिर रहा है, इससे मुझे बहुत दुख है। सच पूछो, इनकी बातों को, करना चाहता हूँ सारे उम्मीदवारों से। अजय जी की बातों को खंडन कर रहा हूँ। समाज की बातें हैं तो समाज में अभद्र भाषा का यूज़ वर्ड सोशल मीडिया पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि समाज का, और ये जो रिपोर्ट होती है, ये जो पोस्ट होती है, ये एक व्यक्ति के पास नहीं, समाज के अन्य समाज में जितने लोग रहेंगे सब जगह जाती है। तो हमारे चैनल की तरफ से भी निवेदन है कि जो भी पोस्ट कर रहे हैं अपनी भाषा को संयम करके